हेलो बच्चा पार्टी, क्या हाल चाल है सभी के यार? एकदम फर्स्ट क्लास हो, उम्मीद यही रखता हूँ, और हो भी सही, ये तो मुझे पता ही है। लास्ट टाइम हम लोग सीख रहे थे रिडक्शन यानी कि जीएमपी ऑफ दारू बनाना सीख रहे थे। तो ऑब्वियसली बात है, ठेके पे बनती है, सिंपल सी बात है ठेके पे तो सप्लाई होती है भाई, ध्यान रख लेना। तो हम लोगों ने रिडक्शन सीखा था किसका? एल्डिहाइड का और कीटोन का। डायरेक्टली मैंने आपको लर्न करवाया था। एल्डिहाइड का रिडक्शन करोगे 1 डिग्री अल्कोहल, कीटोन का रिडक्शन करोगे 2 डिग्री अल्कोहल, सीधा सीधा डायरेक्टली याद किया था। लेकिन आज अपने पास 1-2 मेंबर और हैं जिनको अपने को देखना है, लाइक कार्बोक्सिलिक एसिड। तो यहाँ पे लिख देता हूँ रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी कि अपन एक तो कार्बोक्सिलिक एसिड का सीखेंगे, एक अपने पास तो शरीफ आदमी है, एक है ना, शरीफ आदमी बोले तो एस्टर अंकल भी हमारे पास में, तो वो देख लेंगे अपन। ठीक है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड सिखाएं, क्या करना है, कैसे करना है। डायरेक्ट सिखाते हैं, डायरेक्ट अपने को मज़ा आएगा। डायरेक्ट सीखना है अपने को, तो यार जो चीज़ें याद रह जाए मच बेटर है। जैसे आपको मैंने एल्डिहाइड और कीटोन के केस में सिखाया, ज़्यादा अच्छा है। तो इस तरीके से अपन कर लेंगे। जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड चाहिए तो RCO, और यहाँ पे क्या है अपने पास OH है। क्या करवाना है? रिडक्शन, यानी कि LiAlH4। क्या है? LiAlH4 है। एसिडिक मीडियम आपको ऑलरेडी पता है, ऊपर से एसिड से रिएक्शन चल रही है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। प्रोसीजर क्या बोलता है? साफ डबल बॉन्ड तोड़ना है, तोड़ दो। ये लो, डबल बॉन्ड को तोड़ोगे, एक HS का एक HS का मिल गया। अब तो सोच रहे हैं यार तोड़ तो दिया सर, बात भी समझ में आ गई। फिर क्या करें आगे? अब जब मैंने बोला डायरेक्ट सिखाऊंगा, तो एक काम करो, एक और तोड़ दो यार, इसको भी ब्रेक करो। एक HS को दे दो, एक HS को दे दो, क्या बनेगा? आप सोचोगे सर RCH2 और नीचे क्या आ रहा है? OH है भाई, नीचे OH आ गया, प्लस में क्या निकल गया सर? वाटर निकल गया। एक्चुअल प्रोसेस कुछ बच्चे समझ गए होंगे, जिसने मैं बीच में होल्ड किया था, शायद आप लोगों ने नोटिस किया हो। वो एक्चुअलिटी में जो होल्डिंग प्रोसीजर था वो था ही बेटा इसीलिए, क्योंकि एक कार्बन पे दो OH यानी कि जेम डाइओल की सिचुएशन ऑलवेज अनस्टेबल होती है। एल्पीज वगैरह बहुत हाईली रिपल्स करते हैं। अब जब पता लग गया कि अनस्टेबल है, तो वहाँ से वाटर का मॉलिक्यूल ऑटोमेटिक क्या हो जाता है? शिफ्ट हो जाता है, और फिर से रिडक्शन करवाया जाता है। तो टोटल यहाँ पे कितने हाइड्रोजन्स की नीड थी हम लोगों को? 4। कार्बोक्सिलिक के केस में आपको सीधा सीधा याद रखना है, जैसे मैंने आपको एसिड हैलाइड के केस में भी सिखाया था कि एक तो डबल बॉन्ड O ब्रेक होगा और साथ में ऊपर से एक Cl भी निकल रहा था। वही सिनेरियोज यहाँ पर भी अवेलेबल है, बस Cl की जगह OH आ गया। डजेंट मैटर है ना। मैकेनिज्म का तो कोई रोल ही नहीं है यार। ना ना ना, मैं सिखा ही कह रहा हूँ मैकेनिज्म, नहीं मैंने नहीं सिखाया भाई। डायरेक्ट जो अपने पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से वर्किंग सिनेरियोज़ के अंदर है वो। हाँ, अगर आप लोग क्या सिखाऊंगा, मेरे को ऐसा लग रहा है यार आना चाहिए था वैसे तो। यहाँ पे कुछ रिएक्शंस ऐसी जिनका मैकेनिज्म होना चाहिए। अब लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है, ऑब्वियस सी बात है यार, यहाँ से H- रिलीज़ होता है। वो माइनस कहाँ अटैक करेगा आप लोग ऑलरेडी समझ चुके हो, CO के ऊपर में बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएंगे, उसको हाइड्रोजन देंगे। तो यार प्रोसीजर है, ये बात सच है कि ये प्रोसीजर्स के थ्रू ही चलता है, बात सच है यार। और बाद में फिर हमने एसिडिक मीडियम लिया है, तो बाद में H+ उसको वहाँ से कंसिस्ट करवा दिया जाता है। नहीं, बिल्कुल सही है। मन में तो यार काफ़ी आता है कि करवाऊँ, पर स्टिल वही है कि आइडिया लगता है कि यार पेपर में तो पूछेगा नहीं। तो क्लासरूम्स में भी थोड़ा सा इसी वजह से मैं बाउंड हो जाता हूँ, बट स्टिल क्लासरूम्स में तो मैंने फिर भी आप लोगों को काफ़ी सारी मैकेनिज़म्स करवाई हैं। क्लासरूम्स में तो हमने फिर भी लॉट ऑफ थिंग्स वी हैव डिस्कस्ड इन क्लासरूम, इंक्लूडिंग मैकेनिज़म्स विच आर नॉट इंक्लूडेड इन योर सिलेबस, बट स्टिल वी हैव कंडक्टेड इन द क्लासरूम्स। तो चलता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, चलता है यार। थोड़ा बहुत तो देखो मैं करवा ही देता हूँ, ठीक है। तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड था। अब एक से तो मज़ा आएगा नहीं सर, एक और है तो वंस मोर आ जाओ भाई, आ जाओ। ये लो CH3COOH मैंने आपको ओपन करके दे दिया। रिएक्शन है NaBH4। अगेन बेटा एसिडिक मीडियम है। मुझे 1 सेकंड के लिए आंसर बता दो क्या आएगा। आंसर बता दो, छोटा सा आंसर है, बेसिक सा, पता लग चुका है दारू बनेगी यार, सिंपल सी बात है। यार तुम लोगों को वैसे ही नहीं आ रही, बस वैसे ऐसे लेते हैं, हंसना सेहत के लिए अच्छा होता है। डीप ब्रीथ तो माइंड थोड़ा रिलैक्स हो जाता है। देखता हूँ कितने बच्चों का सही है। नहीं, बहुत ईजी है यार, बहुत ईजी है। 1 सेकंड का आंसर है, 1 सेकंड का, आप लोग ईजीली दे दोगे। मैंने कहा था ना ईजीली दे दोगे। ऑब्वियस सी बात है, प्राइमरी अल्कोहल बनता सिंपल सा भाई। ऊपर अगर आप नोटिस करो तो मैंने 1 डिग्री अल्कोहल ही बनाया है कार्बोक्सिलिक एसिड के रिडक्शन से। अब कार्बोक्सिलिक एसिड कैसा भी हो डजेंट मैटर, हमेशा प्राइमरी ही देगा। 2 डिग्री दे भी नहीं सकता बेचारा, नहीं दे सकता 2 डिग्री। आप देख सकते हो कार्बन के ऑलरेडी 4 बॉन्ड कंप्लीट है ना। मैं बस सबके आंसर्स चेक कर रहा हूँ और कुछ भी नहीं है। बहुत बढ़िया आ रहा है, वेरी गुड यार। प्राइमरी अल्कोहल बन रहा है सबका, बहुत अच्छे यार।
सल्यूट है आप लोगों को, एकदम सही सोच रहे हो। चप्पल पड़ेगी खींच के, सही बता रहा हूँ, चप्पल पड़ेगी खींच के। अरे पपलूज भूल गए क्या कि क्लासरूम में क्या बताया था? NaBH4 एक सेलेक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट होता है जो ओनली कार्बोनिल कंपाउंड्स को और एसिड हैलाइड को ही रिड्यूस करता है, बाकियों में टच भी नहीं करता वो। अरे यार क्या गुंडा तुम लोग। अरे कुछ नहीं होगा इसलिए बोला था 1 सेकंड की रिएक्शन है भाई, ज़बरदस्ती एल्कोहल बना दिया, फलाना ढिमकाना, पता नहीं क्या क्या बना दिया यार तुम लोगों ने यार। चलिए हेड्स ऑफ, हेड्स ऑफ, हेड्स ऑफ। जहर बच्चे हो एकदम अरे ध्यान रखो भाई। छी 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 छी। नेक्स्ट देख लो, एक और करवा रहा हूँ, रिडक्शन ऑफ एस्टर। एस्टर का क्या करना है? रिडक्शन। सेम सिनेरियो, एस्टर तो आता है ना RCOO और यहाँ पर मैंने लगा दिया R, ठीक है। क्या करवाना है इसका? रिडक्शन, यानी कि LiAlH4 क्या लगा दोगे यहाँ पे H+, क्या बनेगा? अरे एसिडिक मीडियम आप लोगों को पता है, डायरेक्ट सिखाऊँ ना? डायरेक्ट सीखो। सबसे पहले एक बॉन्ड बेटा ये तोड़ोगे तो आपको एक हाइड्रोजन यहाँ देना है, एक हाइड्रोजन यहाँ देना है। सर नीचे तो दारू बन चुकी है कन्फर्म। एक काम करो भाई, रुको मत, ऊपर वाला भी तोड़ दो। तो क्या करोगे? एक हाइड्रोजन इसको दे दो, अरे पिंक ले लो ना यार। एक हाइड्रोजन इसको दे दो और एक हाइड्रोजन क्या करना है अपना, इसको दे दिया। क्या बनेगा? RCH2OH, यानी कि फिर से प्राइमरी अल्कोहल और बन रहा है ROH, एक और दारू बन रही है। थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करना है तो ये लो मैंने R- लगा दिया, माइनर सा अगर आपको डिफ्रेंशिएट करना है तो, बट स्टिल आपको समझ में आ चुका है क्या बन रहा है? कार्बोक्सिलिक एसिड और साथ में क्या बनती है? दारू। अब एक चीज़ आपको यहाँ से समझ में आ रही है कि यार एस्टरिफिकेशन जब हम पढ़ेंगे, देखो ऑलरेडी मैकेनिज्म्स आता है, ऑलरेडी रिएक्शंस क्या हैं इन्वॉल्व हो रही हैं। When we discuss about esterification including benzoylations and acyl halide react with दारू वगैरह, also Schouten-Bowman reactions, you will be imagine that कि carboxylic acid react with दारू, then they will form this compound means ester। अगर आप नोटिस करो तो अरे कुछ ऐसा ही तो हुआ, तुच्छ ऐसा ही तो हो रहा है, तुच्छ ऐसा ही तो हो रहा है। दारू कार्बोक्सिलिक से रिएक्शन करके क्या बनाता है? एस्टर। क्या बनाएगा? एस्टर बनाएगा, बनता है भाई। इसलिए कह रहा हूँ चीज़ों को रिवाइंड करना शुरू करो, चीज़ें जल्दी जल्दी समझ में आती हैं। क्या आती चीज़ें जल्दी जल्दी समझ में आती हैं। सिंपल है, सिंपल है ना भाई। चल अब मैंने सिखाया, करवाऊँगा तुम लोगों से, तो आ जाओ भाई। सेम CH3 C डबल बॉन्ड O C2H5 ले लो, निकल, और साथ में मैंने भेज दिया हाइड्रोजन ऊपर। हमने ऑलरेडी 4 यूज़ किए थे, यहाँ पर भी मैं लिख देता हूँ 4 ही हाइड्रोजन यूज़ होंगे ना। बताओ, हे रिएक्शन करवाने से पहले अगर मैं हंस दूँ तो समझ जाना कुछ झोल है। बेसिक्स आइडिया, अगर मैं रिएक्शन करवाने से पहले अगर मैं हंस दिया, मैंने स्माइल पास कर दिया, दैट मीन्स कि कुछ झोल है रिएक्शन में। बताओ क्या होगा? आंसर बताओ, आंसर। अब मैं कमेंट चेक करूँगा, आप देखता हूँ कितने बच्चे झोल करते हैं, बताओ। हाँ बताओ यार, काहे शर्मा रहे हो? हे देखो ज़्यादा हंसना भी मेरे लिए तो ठीक है, तुम्हारे लिए दिक्कत है। अरे चीज़ों को समझो भाई, बहुत अच्छे। अब परफेक्ट आंसर आ रहे हैं, ये हुई ना बात। सब कह रहे हैं सर रिएक्शन ही नहीं होगी अब तो। अबे यार हर बार हंसना, मैं फिर बोल रहा हूँ मैं हंस रहा हूँ मीन्स ये मेरे मतलब हेल्थ के लिए अच्छा है, तुम्हारी हेल्थ के लिए कुछ भी डेंजरस हो सकता है। अरे फर्जी बच्चों, ऊपर NaBH4 डाल दिया, ज़रूरी है कि मैं कुछ ऐसा ही डालूंगा? नहीं ना यार, अबे सेम काम होता है भाई, ये सेलेक्टिव नहीं है, ये बैंड बजा के चले जाएंगे। इनका भी सेम काम है, बॉन्ड तोड़ दिया, H दे दो, H दे दो, ऐसे ही इसको यहाँ से तोड़ दो, एक H इसका, एक H इसका, ये बनेगा CH3 CH2OH प्लस C2H5OH। भाई दोनों सेम दारू बन रही हैं, बनेगी। हर बार हंस दूँ तो ऐसा नहीं है। अभी रिसेंट पेपर में मेरे को याद आ रहा है कि एक ऑप्शन में मैंने ना पता नहीं कौन सा क्वेश्चन था, आई थिंक ऑक्सीडेशन स्टेट का था, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का। तो मुझे जहाँ तक याद है 6-7 नंबर का ही क्वेश्चन था, उसमें 2 ऑप्शंस क्या मैच कर दिए थे मैंने। आई थिंक
बी ऑप्शन में +3 ऑक्सीडेशन स्टेट था, एंड इवन ऑल्सो डी इज़ ऑल्सो सेम +3, डी में भी कितना था +3 था। तो व्हेन आई करेक्ट दिस क्वेश्चन, मतलब व्हेन आई करेक्ट दिस ऑप्शन, तो मैंने क्या किया कि मैंने ऑप्शन डी में 10 डाल दिया, प्लस का 10। मैं कहा बेटा आप कर लो। तो मोस्ट ऑफ देम ये सोच रहे हैं कि सर ने अब करेक्शन किया है, +10 लिखवा है, दैट मीन्स यही आंसर है, क्योंकि ऑप्शन में था ही नहीं। अरे महापुरुष हो भाई, लॉजिक लगाओ यार, थिंक अबाउट योर सेल्फ एंड ऑल्सो थिंक अबाउट केमिस्ट्री की क्या करने वाले हो। अबे +10 ऑक्सीडेशन स्टेट भाई कैसे पॉसिबल है यार। कंप्लीट पीरियोडिक टेबल मैक्सिमाइज जो बता रहा हूँ वो ओस्मियम यूरेनियम +8 तक जाता है, मैक्सिमाइज की बात कर रहा हूँ, और तुम लोगों ने +10 तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में बैंड बजा दी उसकी। तो यार भाई खतरनाक बच्चे थे वो। तुम्हारे में से नहीं थे, ये बात सही नहीं, तुम अभी जितने बैठे हो ये तुम्हारा पेपर था ही नहीं, ये ऑफलाइन बैच की मैं बात कर रहा हूँ, मॉर्निंग में जहाँ पे मैं जाता हूँ, तो वहाँ ये सीन था, वहाँ पर ये सीन था। सो स्टिल आई रिमेंबर कि यार क्या नमूने बच्चे हैं यार। +10 लिखा, +10 जाने दो। नहीं स्टिल देख, ऑब्वियस सी बात है कि जो होशियार बच्चे थे उनको पता था बी और डी तो है ही नहीं ऑप्शन में, वो थे ही नहीं, ए और सी में से आंसर था। तो ठीक है, अब कुछ भी हो सकता है। क्या एक और क्वेश्चन तुम लोग करके दिखाओ, चलो ये करके दिखाओ। अब ये अगेन एसिडिक मीडियम है, और यहाँ पे मैं हाइड्रोजन लिख देता हूँ सेम, वही 4 हाइड्रोजन यूज़ होंगे सेम से। बताओ, चलो आंसर बताओ, आंसर देखते हैं। अगेन वही वाला बात है, इधर यहाँ ये कितना वर्क कर रहा है, वही तो चेक करना है, करो वही चेक करना है, सिंपल सी बात है। मुझे तो करो देखते हैं कितना माइंड तुम्हारा रिकॉग्नाइज कर रहा है, तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड कितना हेल्दी है। काय का हेल्दी पे हेल्दी लगता ही तो नहीं है, यही तो प्रॉब्लम है, हेल्दी का सीन ही तो समझ में नहीं आता। बताओ ना देना लेता ना। बताओ कमेंट वेट यार, कमेंट का वेट कर रहा हूँ मैं तुम लोगों का। आई एम वेटिंग ऑफ योर कमेंट्स। मेजॉरिटी ऑफ देम मैं नहीं बोलूँगा अभी, मैं वेट करता हूँ थोड़ा सा। आई थिंक प्रॉपर आंसर आ रहे हैं अब, ठीक है। मेजॉरिटी ऑफ देम सही कर रहे हैं, एकदम परफेक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। टोंट नहीं मार रहा हूँ इस बार, लिटरली सही है, इस बार सही बता रहा हूँ मैं। मोस्ट ऑफ देम एकदम परफेक्ट कर रहे हैं, डोंट वरी, बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। मोस्ट ऑफ देम अच्छा कर रहे हैं, गुड, बहुत अच्छे यार, बहुत अच्छे। मोस्ट ऑफ देम काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। बहुत बढ़िया भाई। सिर्फ 1-2 बच्चों की बात करूँगा जिन्होंने करवा दिया रिडक्शन, अदरवाइज़ नहीं हुआ है। बिल्कुल सही सोच रहे हो, नो रिएक्शन। जस्ट थोड़ी देर पहले, 2 मिनट पहले मैंने एक वर्ड बोला था, NaBH4 इज़ अ सॉलिड। मैं लिख ही देता हूँ यार, NaBH4 इज़ अ सेलेक्टिंग, रिड्यूसिंग एजेंट। It only reduce carbonyl compound का। आप कार्बोनिल कंपाउंड तो आप लोगों को ऑलरेडी पता है ना, लाइक CHO, CO एंड ऑल्सो COCl। बस और अरे मतलब COCl बाहर है, रिड्यूसिंग एजेंट नहीं है, और रिड्यूस कह रहा हूँ, कार्बोनिल कंपाउंड नहीं है, बट स्टिल ठीक है, उसको मैंने अलग सेपरेट में डाल दिया। सिंपल सा ध्यान रखना। अगर इसके अलावा कार्बोक्सिलिक एसिड मिला, एस्टर मिला, एनहाइड्राइड मिला, भाई NaBH4 की वर्किंग नहीं करवानी, आगे क्रॉस लगा के आना, फ्री के 2 नंबर ले जाओगे। लेकिन अगर मामला गड़बड़ कर दिया तो फिर झोली झोल है। जैसे मैं आपको एक कंपाउंड बना के देता हूँ, रैंडम कुछ भी जो है ना, हम एक बार रिएक्शन देख रहे हैं कि लिटरली होगा नहीं होगा, क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा, वो अपन एक बार चेक कर रहे हैं। तो 2-3 रिएक्शन है लाइक दिस। जैसे मैंने ये लिख दिया, एक ये है मेंबर मेरे पास में, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ
LiAlH4, साथ में कौन है H+। इसी मेंबर का मैं करवा रहा हूँ पैलेडियम H+, मतलब हाइड्रोजन। इसी मेंबर का मैं करवा रहा हूँ किसके साथ, निकिल हाइड्रोजन, ठीक है। इसी मेंबर का मैं करवा रहा हूँ किसके साथ में, NaBH4, ठीक है, NaBH4 H+, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ, अरे H+ का मतलब वाटर, H3 पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है, सो डोंट वरी, है ना, सो डोंट वरी। और फिलहाल ठीक है, थोड़ा चेंज करूँ क्या, थोड़ा नीट के बेसिस पे दूँ क्या, ये लो फिर LiAlD4 एंड देन H+, थोड़ा सा एक्स्ट्रा सीख लो, कोई फ़र्क तो पड़ नहीं रहा इससे। क्या बनना चाहिए, क्या बनना चाहिए, कोई करेगा। अगर तुम स्टार्टिंग के तीनों सिनेरियोज़ को ध्यान से देखो, रिड्यूसिंग एजेंट है, पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट है, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इन तीनों का अगर मैं कंबाइन फॉर्म में डालना चाहूँ, इन तीनों का आंसर एक ही है, दैट इज़ CH3CH2OH, मीन्स यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है। किस वे में प्रीफर हुआ मुझे आई थिंक बताने की नीड नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ कैसे प्रीफर हुआ। यहाँ से बोन टूटा होगा बेटा, H इसका फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग कि यहाँ से बेटा बोन टूटा होगा, दैट H इसका एंड प्लस में CH3OH, रिडक्शन। बढ़िया, कोई टेंशन नहीं, विदाउट एनी प्रॉब्लम। NaBH4 आप लोगों को मैंने ऑलरेडी मना कर दिया, नहीं करता है, स्टिल यू हैव टू रिमेंबर दिस। लेकिन नीचे आ रहा है LiAlD4, सर ये क्या प्रॉब्लम है बेटा, मैंने कुछ नहीं किया, हाइड्रोजन की जगह ड्यूटेरियम डाल दिया। अरे हाइड्रोजन का आइसोटॉप डाला है। अब मैंने आपको एक ओरली अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको फ्लो में एक चीज़ बताई थी कि मैकेनिज्म जो रियलिटी में चलती है, LiAlH4 के पास में H- हाइड्राइड की फॉर्म में आता है, ऐसे ही यहाँ पर मिलेगा D-, वो CO के ऊपर अटैक करेगा। तो आपको जो डायरेक्टली याद रखना है वो कुछ ऐसा है कि बेटा जब भी आप LiD4 लोगे तो फर्स्ट थिंग जब आप बॉन्ड को ब्रेक करोगे तो कार्बन को जो हाइड्रोजन आपको प्रोवाइड करना है वो D जाएगा, वहाँ कौन जाएगा, D फॉर्मेशन जाएगा, और नीचे जो ऑक्सीजन है उसको आपको क्या देके आना है, H देके आना है, हाइड्रोलाइसिस, ऑब्वियस सी बात है। देन ये कंपाउंड बनेगा आपका CH3C, ऊपर आ जाएगा बेटा D, नीचे आ जाएगा बेटा OH। अगेन यहाँ पे हाइड्रोजन बैठा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, यहाँ हाइड्रोजन बैठा है, कोई स्टिल वाली प्रॉब्लम है नहीं। बाकी स्टिल आप यहाँ पे D भी लगा सकते हो, क्योंकि नहीं ऐसा कुछ खास नहीं है, ठीक है, लगा लो। और यहाँ पर जाएगा CH3OH, उसमें तो कोई इम्पैक्ट नहीं है, ओके, नहीं वहाँ कोई इम्पैक्ट नहीं है। तो D का जो सिनेरियो वो मैंने आपको बता दिया। D एक्चुअलिटी में D- की फॉर्म में, और वो CO के ऊपर अटैक कर रहा है, ठीक है, CO के ऊपर अटैक कर रहा है। लेकिन यहाँ पर मेरे हिसाब से यार एक नहीं 2 D होने चाहिए, क्योंकि मैकेनिज्म ये बोलता है कि एक और टाइम में D और अटैक करने वाला था, फर्स्ट यहाँ से और सेकंड वहाँ से, बिल्कुल बी अ पॉसिबिलिटी, बिल्कुल पॉसिबल है, और ये एकदम परफेक्टली लिखा हुआ है। यानी कि आपको कुछ नहीं करना, कार्बन के दोनों बॉन्ड तोड़ के वहाँ पे D लगा दो, बस इतना सा आपको याद रखना। ये नीट पर्पस से है, आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट थिंग मैंने बता दिया। बस अगर नहीं भी हो तो कोई इम्पैक्ट नहीं करता है, पेपर में नहीं आने वाला भाई, देखो बोर्ड पर्पस से इनका कोई रोल मेट नहीं होता है। ड्यूटेरियम डालेगा, ट्राइटियम डालेगा, भगवान जाने क्या डालेगा, क्योंकि H+ की जगह में D+ भी तो दे सकता था, D3O पॉजिटिव, D2O हैवी वाटर आते हैं, बोर्ड में नहीं आते, वैसे आते हैं, उस तरीके से आते हैं, ठीक है। तो आज अपन ने रिडक्शन का जो भी छोटा मोटा टॉपिक बच रहा था, रिडक्शन अपना ऑलमोस्ट क्या पूरा ही हो गया। कल अपन देखेंगे फिर से ग्रीनहार्ट रिएजेंट, लेकिन तब तक के लिए भैया जय हिंद।